नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक विशेष अदालत ने आज वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न पाए जाने पर यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि साल 2011 में एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था। 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में विस्फोट से 6 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। मालेगांव विस्फोट मामला महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते के पास पहला मामला था। प्रदेश में अब तक हुई मानसून की अच्छी बारिश से नदी नालों और जलाशयों में पानी की अच्छी आवक हुई है। कई बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं, वहीं बहुत से बांध पूर्ण भराव क्षमता के करीब है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध का जलस्तर बढ़कर 40 फीट पहुंच गया है। इधर जालौर का बाकली बांध ओवरफ्लो होने को है। जिला प्रशासन ने बांध के बढ़ने के मद्देनजर कैचमेंट क्षेत्र में बसे गांवों के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दौसा का लालसोट स्थित मोरेल बांध भी ओवरफ्लो हो गया है। बांध पर 1.5 फीट चादर चल रही है। दूसरी ओर कोटा बैराज से आए पानी के चलते चंबल नदी आज भी उफान पर है। धौलपुर जिले में नदी खतरे के निशान से 11 मीटर ऊपर बह रही है। जिले में एहतियातन सेना को बुलाया गया है। कोटा जिले के इटावा में पार्वती नदी में तेज उफान आने से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क कट गया है। इस बीच प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। राजधानी जयपुर के साथ ही पूर्वी और दक्षिणी भागों में सुबह से बारिश का दौर चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी और अति भारी वर्षा की चेतावनी दी है। कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश की मध्यम गतिविधियां जारी रह सकती हैं। विभाग के अनुसार कल से अधिकांश जिलों में तेज बारिश से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि शेखावाटी क्षेत्र के जिलों और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भारी बरसात की गतिविधियां इस हफ्ते बने रहने का पूर्वानुमान है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजातीय समाज की जीवन शैली और प्रकृति से गहरे जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि आदिवासी समाज हमेशा से ही प्रकृति को मां के रूप में पूजता आया है। उदयपुर के कोटड़ा में एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समुदाय के रीति रिवाज, त्योहार और जीवन मूल्य पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लोगों से इससे सीख लेने की अपील करते हुए अपनी मां की याद में एक पेड़ लगाकर उसके पालन पोषण करने का आग्रह किया। राज्यपाल के रूप में 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर राज्यपाल जनजाति समुदाय के बीच पहुंचे और उनसे संवाद किया। राज्यपाल जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के घर भी गए और उनके परिजनों से मुलाकात की। राष्ट्र आज महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को ब्रिटिश सरकार के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी देशभक्ति और वीरता देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उधम सिंह भारत के अमर सपूत थे। प्रदेश की प्रमुख पदयात्राओं में शामिल डिग्गी कल्याण जी की सालाना पदयात्रा आज जयपुर से रवाना हुई। बीते 6 दशकों से जारी इस पदयात्रा में जयपुर और आसपास के इलाके से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ पदयात्रा को रवाना किया। रिमझिम बारिश के बीच आयोजित यात्रा में शाही लवाजमे के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट और बैंड बाजे शामिल हुए। यात्रा को देखते हुए जयपुर और टोंक में जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम और सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।